इस वक्त मौजूद हूँ उदयपुर में। हमारे साथ उदयपुर के विधायक ताराचंद जैन जी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उदयपुर की राजनीति क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए किस तरह से है। सर, किस तरह से देखते हैं उदयपुर की राजनीति को, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, आप बड़े मार्जिन से जीत के आए थे यहाँ उदयपुर से, तो अब क्या लगता है आपको? ऐसा है कि उदयपुर शहर राजस्थान के गिने चुने शहरों के अंदर से है। एक संघ का लगभग 85 साल पुराना काम, संघ का, जनसंघ का, जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ सन 1982 में भंडारी जी चुनाव लड़े, भानु कुमार जी 77 में चुनाव लड़े और स्वयं सुखले जी 1000 वोटों से जीते थे राष्ट्रीय चुनाव। तो इसलिए मेवाड़, राजस्थान और उदयपुर ये परंपरागत संघ भाजपा और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। इसलिए यहाँ वोटों का जीत हार का अंतर क्या होगा, यही लोगों में आंकलन का विषय है। चुनाव तो भाजपा ही जीतेगी। क्या मुद्दे रहने वाले कि राम मंदिर की बात करते हैं, 370 की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार सभाएं हो रही है, कि बांसवाड़ा में भी सभा हुई, उन्होंने खूब कहा लोगों से कि मैंने काम किया है, मोदी जी की गारंटी है, और मोदी जी जो गारंटी देता है वो पूरी करते हैं। ऐसा है कि देश को समृद्ध भारत, सुदृढ़ भारत, सुरक्षित भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत अगर कोई बना सकता है तो नरेंद्र मोदी। पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से देश को विकास की राह की ओर आगे बढ़ाया है, तो जनता का विश्वास इस बात की अर्जित कर चुके हैं। कांग्रेस अभी भाजपा 400 पार की लड़ाई लड़ रही है, तो कांग्रेस अपनी बची कुची जमीन को तलाश कर 40 के लिए लड़ रही है। इसलिए निश्चित रूप से उनकी लड़ाई इस बात से नहीं है कि हम सरकार बनाएंगे। उनकी लड़ाई ये 400 नहीं आएंगे, 450 आएंगे, 350 आएंगे। आपने कभी किसी प्रेस के अंदर सुनेगा तो आपकी कितनी सीटें आएगी, वो बोल ही नहीं सकते। मुझे ही नहीं पता, राजीव गांधी जैसा व्यक्ति, राहुल गांधी जैसा व्यक्ति ये कि मुझे पता नहीं। अब कांग्रेस को आप पूछो तो सही कि उदयपुर शहर से मैं कह रहा हूँ, उड़ान वाली बात नहीं कर रहा हूँ। आप 4 तारीख रात को शाम को मतदान के बाद अगर 70,000 से कम वोट आ जाए मुझे फोन, वो बोल देंगे ऐसा होगा, ये होगा। हमारे वो गौरव वल्लभ जी वो भी खूब कहते थे, वो भी बीजेपी में। हाँ, मेरे खिलाफ भी चुनाव लड़े थे। वो कहते थे कि और ऐसा है, ये है। मुझे पूछते थे लोग कि आप कितने वोटों से जीते, मुझे सभी रिकॉर्ड टूटेंगे। एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं 5,000 से जीतूंगा, 10,000 से जीतूंगा, सभी रिकॉर्ड टूटेंगे। और इस बार भी हमारी लड़ाई, चुनाव जीतना प्राथमिकता है। लड़ाई 5 लाख पार की लड़ रहे हैं सभी लोकसभा सीटों में। तो निश्चित रूप से आधी से ज्यादा सीटें 5 लाख पार होगी, कोई 4 लाख होगी, कोई 3 लाख, कोई कम अंतर से जीतेंगे, पर जीतेगी 25 ही 25। क्या लगता है कि उन्होंने जो बयान दिया, आप कह रहे थे कि जिस तरह से कि कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में बात किया, ताराचंद जो कांग्रेस के संत यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी हैं, क्या कहते हैं? ऐसा है कि उनको संविधान की मर्यादा का, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता की क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या बोलना चाहिए, उनको ज्ञान है ही नहीं कि कार्यकर्ता कौन होता है। आज मैं एज राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में बोल सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे ऊपर संविधान की कोई जिम्मेदारी आ जाए, मान लो गुलाब चंद जी कटेरिया, उन्होंने जीवन के 55 साल काम किए, तो कहेंगे मैंने उस समय किया, आज मैं नहीं कर सकता। वो कह रहे मैंने कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ता नौकरी सरकार की दी है तो उनको तनख्वाह जमा कर देनी पूरी। संविधान की मर्यादाओं की, राजनीति की, अपने पद की गरिमा को तार तार किया, और उनको इस बात की मैं भर्त्सना करता हूँ और अपने बयान के लिए लोकसभा के सभी मतदाताओं से माफी मांगी। क्या लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस के तमाम नेता लेकर यही एक बात कह रहे हैं, एक तो संविधान लोकतंत्र खतरे में, इस तरह की बातें हो रही है। ऐसा है कि देश का 140 करोड़ लोग आज इस देश को सुरक्षित किसी के हाथों में मान रहे हैं, नरेंद्र मोदी के हाथों में। ये बात सही है कि खतरे में कांग्रेस है, हम भी नहीं चाहते हैं। हम राजनीतिक दल के
सशक्त विपक्ष होना चाहिए। हम चाहते हैं किसी आप मान रहे हैं कि सशक्त विपक्ष जरूर होना चाहिए, लेकिन इतनी बढ़ जाए ये भी कांग्रेस हम नहीं चाहते। सशक्त विपक्ष हमेशा लोकतंत्र का पैर ही होता है। हमारी ये इच्छा है, हमारी ये मानसिकता है, लेकिन कांग्रेस और उनके नेता रोज इस तरह की बयानबाजी देके आत्महत्या की ओर बढ़ रहे हैं। एक आगे सवाल कि किस तरह से देखते हैं पूरे माहौल को, और सरकार बनी राजस्थान में भजनलाल सरकार, उस सरकार के कार्य को आप कैसे देख रहे हैं? जो कार्यकाल रहा है उसको आप कैसे देख रहे हैं? ऐसा है, पहला विषय आजादी के 75 वर्षों के अंदर जवाहरलाल नेहरू से लेकर लास्ट प्रधानमंत्री तक, मतलब कांग्रेस के जवाहरलाल जी के ऊपर भी उंगलियां उठी हुई और लास्ट राहुल गांधी राजीव गांधी तक भी उठी हुई, लेकिन नरेंद्र मोदी 10 साल के कालखंड के अंदर एक भी आरोप कांग्रेस का नहीं लगा सकता। और भजनलाल जी निश्चित रूप से 4 महीनों के अंदर उन्होंने अपनी जो सरकार का वादा किया उसमें 45% 4 महीनों में पूरे किए। उन्होंने सिलेंडर साल भर तक वो गुणगान गाते रहे, क्या नाम गहलोत साहब, मैं 500 में सिलेंडर को एक सिलेंडर आया नहीं आया मुझे पता नहीं, चुनाव के पहले। हमारे तो अगले चुनाव तो विधानसभा के 4-5 साल बाद होंगे, लेकिन पहला सिलेंडर जिस दिन था 1 जनवरी से वो सिलेंडर 450 में आए। तो निश्चित रूप से हम 100% जो केंद्र ने, राज्य सरकार ने भजनलाल जी जो वायदे किए उस पर खरे उतर कर राजस्थान के अंदर जिस सपनों से जनता की आकांक्षाओं को खरे उतरने का भाजपा भजनलाल सरकार रह सकती। ये थे उदयपुर से विधायक तारागण जैनी, जिनसे हमने खुलकर बात की। उन्होंने भी माना कि सशक्त विपक्ष होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का हाल हो रहा है वो ठीक नहीं है। ऐसे में लोकसभा चुनावों में उनकी जो पार्टी के सांसद के रूप में जो प्रत्याशी है वो बहुत अधिक मतों से जीतने वाले हैं, लेकिन देखने वाली ये बात होगी जब परिणाम आएंगे तो परिणाम क्या रहने वाले हैं। पॉलिटिकल पंचायत के लिए उदयपुर से दशरथ सिंह।